अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, हम लोग अपना जो यूएफ का यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का इंट्री टेस्ट होने जा रहा है। मेन कैंपस के अंदर या सब कैंपस के अंदर जो इंट्री टेस्ट होगा उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। ये टेस्ट बेसिकली बीएस प्रोग्राम के लिए होगा, फार्म डी के लिए होगा और इसके अलावा डीवीएम के लिए होगा। और बीएस के जितने भी प्रोग्राम हैं, ये 4 साल जितने भी प्रोग्राम हैं, सबके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद हर साल ही टेस्ट कंडक्ट करती है। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं गाइड करूंगा, कंप्लीट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है, किस चीज़ को आपने टच करना है, किसको नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो के अंदर जो हम लोग मेजर कंटेंट डिस्कस करेंगे, नंबर 1 पे पेपर पैटर्न क्या होगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, प्रिपेयर हमने कैसे करना है, हाउ टू गेट 90+ मार्क्स। यानी कि आप लोगों के साथ मैं टेस्ट की जो है वो A to Z डिटेल शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो अगर आप मेरी बातों को मानेंगे तो देन आप टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। तो मैं एक बात अगेन रिपीट कर दूं, मेन कैंपस, सब कैंपस, जितने भी सब कैंपस हैं और जो मेन कैंपस है, सबके लिए टेस्ट सेम होता है, सबके लिए क्राइटेरिया भी सेम होता है, सबके लिए सब कुछ सेम होता है। आप ये बात एक्सेप्ट ना करेंगे अगर हम सब कैंपस के अंदर टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर पासिंग मार्क्स कम होंगे, पेपर ईजी होगा। ये बात गलत है। सबके अंदर सेम टाइमिंग के अंदर सेम पेपर होता है। अब आपकी मर्जी आप टेस्ट 1 दे लें, 2 दे लें या कोई भी टेस्ट दे लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम से कम 2 टेस्ट आप लोग लाजमी दें। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न के अंदर आप लोगों को टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे और 50 आपके पासिंग मार्क्स होंगे। ये बात आप नोट कर लें। 100 में से 50 पासिंग मार्क्स हैं। तो दाल ये मार्क्स इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली स्टूडेंट्स स्कोर को हासिल कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के अंदर जो मार्क्स होंगे वो किस बेस पे होंगे, किस सब्जेक्ट से कितना पेपर आएगा, क्या पेपर रेशियो होगी, वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पेपर रेशियो के बारे में। अगर मैं पेपर रेशियो के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट्स 100 में से जो एक सब्जेक्ट है ना वो 25-25 मार्क्स का हामिल होगा। यानी कि एक सब्जेक्ट के अंदर 25 मार्क्स का पेपर आपको आएगा। लेट्स सपोज एफएससी मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर होगा, उनके जो 4 सब्जेक्ट होंगे, जो मतलब कि 4 सब्जेक्ट मेजर होंगे, आपने यहाँ पर रिमूव करना है इस्लामियत को और उर्दू को। यानी कि आपके टोटल आपने इस्लामियत, उर्दू और होली कुरान या पाक स्टडी, ये सब्जेक्ट को आपने रिमूव करना है। इसके अलावा जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेट्स सपोज बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, इनसे पेपर आएगा। जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे यानी कि प्री नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होंगे वो उनकी बायो की जगह वो आ जाएगी मैथ। और जो वो बाकी स्टूडेंट्स होंगे एफए वाले या जिन्होंने आईटी की होगी, उनके भी इसी तरह उर्दू, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियत और मैथ और होली कुरान, ये सब्जेक्ट रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होंगे उनमें से पेपर आएगा 25-25 मार्क्स का, टोटल 4 सब्जेक्ट में से। अब हम बात कर लेते हैं पेपर प्रिपरेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हम टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे और हमारा एडमिशन नहीं होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे आपको थोड़ी सी लिटिल एफर्ट करनी पड़ेगी, आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का यही ड्रीम होता है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लें। तो वो लोग जो अगर एफर्ट करेंगे उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये बात 100% कंफर्म है। और स्टडी के एतबार से फैसलाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पहले नंबर पे आती है और आलमोस्ट पंजाब के अंदर भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की जो रैंकिंग है बहुत हाई लेवल की है। ठीक है, और एग्रीकल्चर बेस पे तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ही है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में। तो हमने किस तरह 100 मार्क्स का जो पेपर है या टेस्ट है वो किस तरह प्रिपेयर करना है। आप लोगों ने या तो इस साल इंटर किया होगा या प्रीवियस ईयर किया होगा। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने इस साल इंटर किया तो आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ आपका नॉलेज होगा जो आपने इंटर में गेन किया होगा। लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिकमेंड करूंगा, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के प्रीवियस कम से कम
3 साल के जो पास्ट पेपर हैं उनको आपने अच्छी तरह से उनके ऊपर ग्रिप करनी है। अब बात आती है पास्ट पेपर्स मिलेंगे कहाँ से? मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा पास्ट पेपर्स का, ठीक है? आपने डाउनलोड करके उन पे ग्रिप करनी है नंबर 1 पे तो, ठीक है? उसके बाद नंबर 2 पे आपने कहाँ से तैयारी करनी है? नंबर 2 पे आपने फैसलाबाद बोर्ड, जो फैसलाबाद बोर्ड है, आप 5 साल पेपर्स परचेज़ करते हैं इंटर के अंदर या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आपने परचेज़ नहीं किया देन आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएंगे, ठीक है? आपने जो फैसलाबाद बोर्ड के पेपर्स है ना, कम से कम 2020 से लेकर आपने 25 तक इंटर के पार्ट 1 पार्ट 2 के आपने सारे के सारे रिवाइज करने हैं, अच्छी तरह से उन पर ग्रिप करनी है। तो मतलब आपने ये नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट करने हैं, वो आपने इंग्लिश के भी करने हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स आप सब सब्जेक्ट करेंगे, जो आपके सब्जेक्ट है मेजर, आपने उनके वो पास पेपर्स करने ही करने हैं। तो ऑलमोस्ट इससे आपकी जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूँ तो 80 से 90% आपके पेपर की तैयारी हो जाएगी। अब रिमेनिंग जो तैयारी है वो आपने 10 से 20% वो कहाँ से करनी है? तो उसके लिए मैं आपको आपकी जो बुक्स हैं उनकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो होते हैं उनसे भी मोस्टली पेपर आता है, ठीक है, नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे मोस्टली जो पेपर आता है वो पास पेपर फैसलाबाद के बोर्ड से आता है, और जो यूएफ का पास पेपर है उससे भी बाद दफ़ा कुछ एमसीक्यूज आ जाता है। यानी कि अगर आप इन 3 चीज़ों के ऊपर अच्छी तरह से हाई लेवल की जो ग्रिप है अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर किसी को फिर भी इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, वो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर या पर्सनल में रब्ता करके मुझसे इंशाल्लाह वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोग जो हैं वो मतलब पेपर तो आपका प्रिपेयर हो गया, अब आप 90+ मार्क्स कैसे लेंगे? तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी ग्रिप पर, आपने किस तरह एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर किया है, आपने किस तरह से उनको याद किया है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, कम से कम आप एमसीक्यूज़ जो आप कर रहे हैं उनको कम से कम डेली बेस पे अगर रिवाइज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम जो आप आज कर रहे हैं, यानी कि आपने जो आज 1 दिन में काम किया है उसको 1-2 दिन के अंदर रिवाइज़ लाज़मी करें। रिवाइज़ करने से आपकी जो ग्रिप है वो मज़बूत होगी और आप अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपका फर्दर एनी वन क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।